मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आप लोग को MCQ का क्वेश्चन इस पेपर में आने वाला है। तो MCQ सोल्व करने के लिए आपको प्रत्येक पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है, और सिलेबस में किसी भी पॉइंट पे से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे रेंज। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज क्या होता है। तो इसमें आप लोग का क्या है कि आप लोग का देखिए स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, द रेंज ऑफ ए डेटा सेट, यानी यहाँ पर एक वर्ड है डेटा सेट, यानी डेटा का क्या होगा, एक सेट होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, यानी जो रेंज होता है हमारा डेटा सेट का, वो डिफरेंस किसका होता है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का। अगर प्रोसेस टू कैलकुलेट रेंज देखते हैं तो उसमें भी आप लोग का सेम ही लिखा हुआ है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। यानी जो डेटा सेट आपका दिया हुआ रहेगा उसमें आपको देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोएस्ट वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग का कहता है कि इफ़ द हाईएस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट, अगर किसी डेटा सेट में हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 2, और लोएस्ट वैल्यू क्या है उसका 2, तो उस डेटा सेट का अगर आपको रेंज फाइंड आउट करना होगा तो 10 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी जो डेटा सेट आपका दिया हुआ रहेगा उसमें से आप लोग को हाईएस्ट वैल्यू उसका क्या है और लोएस्ट वैल्यू क्या है, अगर ये आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको रेंज निकालने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रेंज आपको समझ में आ गया कि डेटा सेट से हम लोग का क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को देख लेना है और उसके बाद दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर देना है। अब तीसरा पॉइंट है कि रेंज में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपको लिख कर रखे हैं जो आपके लिए है, यानी ऐसा क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि इस तरह का क्वेश्चन हमारा आ सकता है। कहता विच इज करेक्ट रेंज इन द डेटा सेट, यानी आप लोग का एक डेटा सेट दिया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसका करेक्ट रेंज कौन है, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि इस डेटा सेट के लिए इसका रेंज क्या है। यानी पहला का 3, 6, 7, 5, 10, 12, 18, 23, 17, 14 और 21। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा ये कोई मैटर नहीं रखता है। मैटर ये है कि उसमें से आप लोग का 2 वैल्यू यानी हाईएस्ट, जैसे इसमें हमारा क्या है 23, और अगर इसका हाईएस्ट देखें तो 23 है और लोएस्ट देखें तो क्या है 3 है। अगर इसका पूछा जाए कि रेंज क्या होगा तो यहाँ पर से हम लोग कर सकते हैं 23 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। यानी अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये 20 किस ऑप्शन में है, तो हमारा ये 20 क्या है, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी डेटा सेट से आप लोग उसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग का एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर से देखिए दूसरा सेट आप लोग का है बी दिया हुआ है और आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यह आप लोग के लिए है। आप लोग बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके ज़रूर बताइएगा कि बी का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तीसरा है सी में, यहाँ पर देखिए निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर में आपको ये ध्यान रखना होगा कि -8 बड़ा है या -14 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है। क्योंकि पॉजिटिव में अगर एक पॉइंट हम आपको यहाँ पर से हिंट सिर्फ दे रहे हैं कि अगर -2 है और 3 है तो यहाँ पर क्या है 3 बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। खास करके वैसे विद्यार्थी, चूँकि आप लोग का कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप लोग का -2 दिया हुआ रहेगा और -3 दिया हुआ रहेगा तो आप लोग का जो बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी निगेटिव में उल्टा होता है। पॉजिटिव में कौन बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, लेकिन निगेटिव में यहाँ पर कौन बड़ा होगा, तो -3 बड़ा होगा। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट में आप लोग को यहाँ पर जो लेना है -8
छोटा होगा या -14 छोटा होगा, क्योंकि वैसे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होगा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको हम हिंट दे रहे हैं, -14 जो होगा छोटा होगा किससे, -8 से होगा। तो यहाँ पर आप लोग का और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आप लोग का 15 है। तो ये क्वेश्चन में माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपका माइनस होगा या प्लस होगा। तो ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इनटू में अगर माइनस इंटू माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हैं तब ये क्वेश्चन सी नंबर का आप सही आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आपसे मिस्टेक होने का चांस रह जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर किसी भी तरह का मिस्टेक होगा तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिराइव कर देंगे कि गलती क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कंसेप्ट है। यहाँ पर 2 कंसेप्ट आपका यूज होगा, एक तो माइनस में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, और दूसरा साइन का। अगर ये दोनों पॉइंट पे आपका कंफ्यूजन नहीं है तो आपका आंसर गलती होने का चांसेस बहुत कम होगा। तो आप कंटिन्यूअस लेक्चर में बने रहिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जिनका खास करके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है वैसे लोगों को काफ़ी परेशानी होने वाला है अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो, और पढ़ने पर यह पेपर आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी का जो सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, 29 रुपीज़ आप लोग का चार्ज है। और सारे लेक्चर को आप विदाउट बढ़ाए, जो वो आप लोग होता है ना फॉरवर्ड करके देखते नहीं, कंटिन्यूअस देखिए और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे और उस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं बनाने के लिए, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर पोस्ट करें, ताकि हमें भी पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।